खंबाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की डायलेक्ट्स टॉपिक, यानी कि राजस्थान की बोलियां के एमसीक्यूज। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले परेशान नहीं होना, हिंदी वालों को खुद अपने हाथों से लिख लिख के कराऊंगे। ठीक है, और आगे से आपको जो वीडियोस आएंगे एमसीक्यूज पे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान की बोलियां यानी कि राजस्थान के डायलेक्ट्स पे हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। किस तरीके से करने वाले हैं, इस क्लास के अंदर हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इतना मैं आपको अश्योर करती हूँ इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि 10 प्रश्नों से आपके 40 प्रश्नों के उत्तर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं मुझे बताना, जरा बताना। 10 प्रश्नों से 40 प्रश्नों के उत्तर आज हमारे तैयार हो जाएंगे। और आर्ट एंड कल्चर का अगर रेगुलर डेली टेस्ट देना चाहते हो, यहाँ पे तो क्या होगा, मैं ही क्वेश्चन बताने वाली, मैं ही आंसर बताने वाली हूँ और मुझे पेपर भी नहीं देना है ना भाई, पेपर आप लोगों को देना है। तो अगर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पे लाइव टेस्ट देना है, ठीक है, सुबह 8 बजे लाइव टेस्ट होता है डेली, जिसमें सारे बच्चे पेपर देते हैं। 50 बच्चों ने टेस्ट दिया, 100 बच्चों ने, 200, 500 बच्चों ने। आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है। क्या पता चलेगी? रैंकिंग पता चलेगी कि आप कौन से नंबर पे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं, आपको कौन सा पार्ट और अच्छे तरीके से तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये फ्री लाइव टेस्ट कहाँ पे होगा? ये फ्री लाइव टेस्ट होगा आपका अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहां पे ये मेरा प्रोफाइल है, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूं आप सबके लिए। लेकिन क्या हूं? स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है वही काम करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। ठीक है, सुबह 8 बजे वाले फ्री लाइव टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, कहां पे है? डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो। अगर ऐप डाउनलोड नहीं है तो आपको ऐप पे ले जाएगा। अगर ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैनेज गोल्स में जाके आरपीएससी कैटेगरी चूज करो। आरपीएससी कैटेगरी में सर्च ऑप्शन में तरुणा शर्मा टाइप करोगे, आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा। ठीक है, दोबारा लिंक पे क्लिक करोगे, क्लास ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब जब आप फ्री लाइव टेस्ट को ओपन करोगे ना, आपसे कोड मांगेगा, अनलॉक कोड दो। तो अनलॉक कोड मारो राजस्थान परिवार के का ही लगना चाहिए भाई। MRP10 कोड लगाना। MRP10 कोड लगते ही आपका वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब कल का टॉपिक पूछोगे, कल कौन से टेस्ट टॉपिक के ऊपर टेस्ट है? कल के टेस्ट का टॉपिक है राजस्थान का लिटरेचर। राजस्थान का लिटरेचर मतलब राजस्थान के साहित्य के ऊपर कल आपका टेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? सुबह 8 बजे ऐप के ऊपर पूरे के पूरे मारो राजस्थान को पधारना जरूर है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, टेस्ट के लिंक को शेयर करना बकायदा MRP10 कोड बता के। ठीक है, इसके अलावा इस ऐप पे आपको और किसी कोर्स की भी क्लासेस मिलेंगी क्या? क्या? हाँ, फ्री लाइव क्लासेस तो है ही, उसके साथ साथ प्लस क्लासेस हैं जहां पर आप पूरा का पूरा बैच पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे मेरी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी क्लास हो रही है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, 4 से 5:30 बजे। कौन कौन से पेपर के लिए? वीडियो के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, दोनों के लिए। उसके साथ साथ चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आरएएस प्री की कर रहे हो या मेंस की कर रहे हो, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, हंसते खेलते 3 बार रिवीजन विद इन क्लास आपको मैं प्लस पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ हर हफ्ते सुबह 7 बजे मारो राजस्थान पे क्या आते हैं? इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स आते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। अगर इस वाली क्लास की भी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मेंशन करना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, राजस्थान के करंट अफेयर्स में आपको प्लस पे पढ़ाती हूँ। राजस्थान के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे आपको प्लस पे। क्लास का टाइम है 4 से 5:30 बजे सेम, लेकिन कब होती है? सैटरडे संडे, शनिवार और इतवार को। ठीक है, शनिवार और रविवार को मेरी क्लास होती है। तो मुझसे पढ़ना चाहते हो, अनअकैडमी ऐप पे पधारो फटाफट सबके सब। अच्छा, प्लस ज्वाइन करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो फायदे मैं बताती हूँ आपको। वो फायदे ये हैं कि मेरे साथ साथ पूरा बैच ज्वाइन करना है। वीडियो का सिलेबस एक ही जगह पे मिल जाए, सिलेबस खत्म हो जाए तो वीडियो का बैच है। यहाँ पे मेरे साथ साथ आपको सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पूरा पेपर 1 का बैच कोर्स है। आरएएस 2020 की तैयारी कर रहे हो, प्री और मेंस का पूरा
पूरा बैच कोर्स है, इसके साथ साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पूरा बैच कोर्स है, ये सब आपको प्लस पे मिलेगा। आरएएस मेंस अभी वाला देना है, 2021 वाला आंसर राइटिंग बैच, चारों पेपर के ओपन स्टार्ट हो चुके हैं, साथ में टेस्ट सीरीज, साथ में आरएएस मेंस देना हो उसकी टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स देना हो उसकी टेस्ट सीरीज है, वीडियो की टेस्ट सीरीज, कांस्टेबल, तो और क्या चाहिए। तो आरपीएससी प्लस में अनेक एग्जाम्स की तैयारी के लिए, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, अनेक एग्जाम की तैयारी के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है जिसका नाम है आरपीएससी प्लस, ठीक है। और इसमें भी मारू राजस्थान परिवार के जो हमारे एमआरपीएंस है उनको क्या फायदा होने वाला है, जब हम कोड लगाएंगे MRP10, कौन सा कोड लग जाएगा भाई, MRP10 कोड लगाते ही आपको क्या मिलने वाला है, 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो वाले बच्चे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, प्री और मेंस की तैयारी करेंगे 5040 रुपए, 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3150 रुपए है, लेकिन कब, कोड लगाने के बाद, वरना पहले 3500 रुपए। 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के 1400 रुपए है, लेकिन MRP10 जब कोड लग जाएगा तो 1260 रुपए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले, जिसका प्राइस हो जाएगा 7000 से 6300 रुपए MRP10 कोड लगाने के बाद। और आरएएस वाले बच्चे तो बिना सोचे बिना समझे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, 8400 से फीस आपकी कम हो जाएगी, 7560 रुपए, जैसे ही आप क्या लगाएंगे, MRP10 कोड लगाएंगे। समझ आ गया सबको। अब आपके क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है। पहले क्लास देख लो, क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक करना और मारू राजस्थान को शेयर जरूर करो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचना है, ठीक है। चले तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रथम क्वेश्चन की। निमाड़ी और रांगड़ी, हिंदी वाले बच्चे किसी को भी परेशान नहीं होना, सबको खुद लिख के पढ़ा रही हूं भाई। निमाड़ी और रांगड़ी कौन सी भाषा की उपबोलियां हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कौन सी भाषा की उपबोलियां हैं, तो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है मेवाड़ी की, दूसरा ऑप्शन है ढूंढाड़ी की, तीसरा ऑप्शन है मालवी की, और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन सबने देख लिया, आंसर आ गया होगा। निमाड़ी और रांगड़ी जो है किसकी उपबोलियां हैं, आपको याद रखना है, राजस्थान के मालव प्रदेश में, ठीक है। ये मालवा का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की साइड, तो अपने इस साइड मालव वाले रीजन में बोली जाती है, जिसका नाम है मालवी, ठीक है। और मालवी जो है बहुत मीठी बोली है, स्वीट बोली। मध्य प्रदेश के लोग याद कर लो, मध्य प्रदेश में इंदौरी पोहा बहुत फेमस है, वहां पे आदत क्या है, जो भी खाएंगे पिएंगे हर चीज में शक्कर डालते, तो बोलने में बहुत मीठे होते हैं, ठीक है। तो मालवी जो है बहुत कैसी लैंग्वेज है, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, मीठी लैंग्वेज है। कैसी बोली है बच्चे, मीठी बोली है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या, बाहर से आक्रमण होते रहते थे, लोग आते रहते थे, ठीक है। तो हमारे राजपूतों को इतनी स्वीट बोली से तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। शत्रु को डराने धमकाने के लिए आवाज रौबदार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो मालवी की जो एक उपबोली है वो थोड़ा सख्त वर्जन है। कैसा रूप है, हार्ड वर्जन, हार्श वर्जन, सख्त रूप। उस सख्त रूप को बोलते हैं रांगड़ी। तो ये मालव क्षेत्र के, इस क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। तो एक इसकी उपबोली क्या होगी, रांगड़ी, जो कि इसका हार्श वर्जन है। कैसा वर्जन है, हार्श वर्जन। हिंदी में क्या बोलेंगे, सख्त रूप है, ठीक है। तो एक तो ये हो गई रांगड़ी, याद हो गया सबको। अब जो है रांगड़ी में कौन कौन सी 2 भाषाएं मिली हुई हैं, एक ये क्वेश्चन आता है। तो रांगड़ी के अंदर एक तो जिसकी सब डायलेक्ट है, जिसकी उपबोली है मालवी, यही मिली हुई है। और राजपूत कहाँ के फेमस है, इधर मेवाड़ मालव साइड के कर लिए, मारवाड़ के, तो रांगड़ी में मारवाड़ी का भी आपको टच मिलेगा, ठीक है। तो रांगड़ी में कौन कौन सी 2 भाषाएं मिली हुई हैं, मारवाड़ी और मालवी मिली हुई है। क्लियर है सबको, ठीक है। एक इसकी मालवी की जो दूसरी उपबोली है, पहली हो गई रांगड़ी, दूसरी उपबोली जो है वो भी याद कर लो, थोड़ी कड़वी है। और कड़वी की जब संज्ञा देते हैं अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में, किससे देते हैं, नीम के पेड़ के जात, ये तो जिस नीम जैसा कड़वा है, ठीक है। तो दूसरी जो उपबोली है मालवी की, उसका नाम है निमाड़ी, उसका क्या नाम है, निमाड़ी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए, आई होप सबके हो गए, ठीक है। यहाँ पे और देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अच्छा, मालवी जो है मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। ये मालवा के कुछ पॉइंट है, मालव क्षेत्र में बोली जाएगी। क्वेश्चन आता है इस पर कौन सी बोली का प्रभाव है, तो इस पर जो है महाराष्ट्र का, याद करो, मराठी का प्रभाव है, ठीक है। किसका प्रभाव है, मालवी के ऊपर, अपनी जो बेसिक मालवी है उस पर मराठी का प्रभाव है। तो ये मिश्रण किस चीज का है, ये मिश्रण है, आपको याद रखना है, मारवाड़ी का
और साथ में ढूंढाड़ी का। किसका मिश्रण है? ये हम मेन मालवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना राजस्थान का मैप हो गया, ये इधर मालवी बोली जाती है, तो इसमें पश्चिम से मारवाड़ी का प्रभाव आ गया और इधर उत्तर से और सेंट्रल पार्ट से ढूंढाड़ी का प्रभाव आ गया। ऐसे आपको ये याद रखनी है। तो इसमें आपको मालवी के बारे में पता चल गया। मालवी की उपबोली निमाड़ी और रांगड़ी। निमाड़ी को हम एक और भाषा से जानते हैं, दक्षिण राजस्थानी। दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थानी नहीं, दक्षिण राजस्थानी के नाम से इसको बुलाया जाता है, निमाड़ी, ठीक है। इस पर कौन सी भाषा का प्रभाव है? नीम चढ़ी। इस पर गुजराती, भीली और खानदेशी, 3 भाषाओं का प्रभाव है। किस किस का प्रभाव है निमाड़ी के ऊपर? गुजराती, अब एक ये याद कर लो बिना निमोनिक के, गुजराती, भीली और खानदेशी, ठीक है। इनका इस पर मिक्स्ड प्रभाव है, ठीक है। रांगड़ी हमने कर लिया, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। हार्श वर्जन ऑफ मालवी, किसका हार्श वर्जन है? मालवी का हार्श वर्जन है। तो यहां पर एक क्वेश्चन से मुझे लग रहा है मालवी की सारी डिटेल्स कर ली हमने लगभग, तो 7-8 क्वेश्चन तैयार हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यूज तैयार करने का ये जो टेक्निक है, आपको पसंद आ रहा है तो कॉमेंट्स में जरूर मेंशन करना, फिर मैं और वीडियोज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ये वाली सीरीज जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा, अब जो है इसमें मैंने और आपका काम आसान कर दिया। अच्छा, और ऑप्शंस देख लेते हैं इसके अंदर। हाँ, कुछ और भाषाओं के बारे में बता दूं, 2 मिनट लगेंगे। खैराड़ी, ठीक है। खैराड़ी में मेन शब्द कौन सा आ रहा है? खैर आ रहा है। तो हमारे मेवाड़ के राजाओं का ना भील आदिवासी भाई बहनों से बहुत तगड़े वाला रिलेशन था, ठीक है। तो भिलवाड़ा के लोग जो हैं हमारे भील आदिवासी भाई बहन, वो कहते हैं मेवाड़ के राजाओं को, कोई भी दुश्मन आ जाए हम उनको देख लेंगे, उनकी खैर नहीं, आप आराम करो, ठीक है। तो भिलवाड़ा के शाहपुरा में एक बोली बोली जाती है। भिलवाड़ा के लोग कहते हैं शान से कि तुम्हारी खैर नहीं, कोई दुश्मन आएगा, खैराड़ी बोली जाती है, ठीक है। खैराड़ी किस किस का मिश्रित रूप है? खैराड़ी मिश्रित रूप है मेवाड़ी का, ठीक है, ढूंढाड़ी का और जो है हाड़ौती का। और किसका मिश्रित रूप है? हाड़ौती का। अब याद करने में मुश्किल होगी तो एक निमोनिक बताती हूँ, छुटकू सा निमोनिक ये है, खैराड़ी में अड़े आ रहा है, ठीक है, मेवाड़ी में अड़े आ रहा है, ढूंढाड़ी में अड़े आ रहा है और हाड़ौती में भी अड़े आ रहा है, ठीक है। बस एक चीज आपको याद रखनी है, मारवाड़ी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा नहीं आएगा? मारवाड़ी। कैसे याद रखोगे? ये अपना भिलवाड़ा का ज्यादा रिलेशन तो किससे है? मेवाड़ से, तो यहाँ पे मारवाड़ी का मिश्रित रूप में ये नहीं आएगा। इतना क्लियर है? सबको याद हो गई? ये खैराड़ी याद हो गई, मालवी याद हो गई, रांगड़ी याद हो गई, निमाड़ी याद हो गई, 4 बोलियां याद हो गई। आगे चलते हैं, गौड़वाड़ी, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है गौड़वाड़ी। ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का पेन? कम दिख रहा है, हल्का चल रहा है, थोड़ा चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं, ठीक है। गौड़वाड़ी किसकी उपबोली है? गौड़वाड़ी बोली जाती है बच्चे, गौड़वाड़ क्षेत्र बोलते किसको है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो जालोर, पाली, सिरोही वाला जो क्षेत्र है ना राजस्थान के मैप में, अगली बार मैं मैप लेके आऊंगी, जालोर, पाली और सिरोही, ठीक है, जो कि लूनी नदी का बेसिन है। कौन सा बेसिन है? लूनी नदी का बेसिन है। तो इस क्षेत्र को गौड़वाड़ क्षेत्र बोला जाता था, ठीक है। तो गौड़वाड़ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हमने बोल दिया गौड़वाड़ी। ये किसकी उपबोली है? मारवाड़ की उपबोली है। जालोर, पाली, सिरोही देखो तो पश्चिमी राजस्थान में पड़ रहा है ना, पश्चिमी राजस्थान मतलब मारवाड़, तो ये मारवाड़ी की उपबोली, किसकी उपबोली हो गई? मारवाड़ी की उपबोली हो गई, ठीक है। क्लियर है सबको? अब गौड़वाड़ी के ऊपर एक लिटरेचर लिखा गया है, साहित्य लिखा गया, बड़ा मस्त सा लव स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। बीसल देव रासो। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा साहित्य गौड़वाड़ी के अंदर लिखा गया है? तो साहित्य लिखा गया है बीसल देव रासो गौड़वाड़ी के अंदर। किसने लिखा? इसमें याद करो, निमोनिक बताती हूँ, 20 नरों के पति, बस रैंडमली कुछ भी याद कर लो। 20 नरों के पति याद कर लिया, तो नरों के पति में से हमें चुनना है नरपति। तो बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया? नरपति नाल्ह जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? दिख रहा है ना सबको? नरपति नाल्ह जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो है बीसल देव राजा और उनकी रानी की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो बीसल देव रासो जो है वो लव स्टोरी है, ठीक है। इतना याद हो गया। अब जो है एक सेकेंड, गौड़वाड़ी की उपबोलियां कर लेते हैं। इसकी 4 उपबोलियां भी हैं, तो वो मैं आपको याद कराती हूं। कैसे याद करेंगे हम लोग? देखो, गौड़वाड़ी
ठीक है, इसकी उपबोलियां। गोड़वाड़ी से कीवर्ड पकड़ो गौरी माता। क्या पकड़ोगे? गौरी माता। और गौरी माता जब गुस्से में आती है महान रूप, विकराल रूप धारण कर लेती है, खून वाला, मुंड वाला होती है, और नरसंहार भी करेंगी दुश्मनों का, महिषासुर मर्दिनी वाला रूप धारण कर लेती है। तो महागौरी, क्या याद करोगे? महागौरी याद करोगे। महागौरी से याद करो एक उपबोली है महाहाड़ी। इसकी एक उपबोली क्या हो गई? महाहाड़ी। खून से लथपथ, खून से लथपथ क्योंकि असुरों का संहार करके आई है, तो एक उपबोली हो गई खानी, खून से खानी। ठीक है, बलि लेती है ना फिर माता रानी, ऐसे याद करो, खानी। ठीक है, और जब गौरी माता को गुस्सा आता है, दुश्मनों असुरों का नरसंहार करना होता है, तो बाल वाल खुले दिखते हैं ना, तो महागौरी माता के याद करो, सिर के बाल खुल जाते हैं। ठीक है, तो गोड़वाड़ी की दो उपबोली याद करो, सिर के बाल से सिरोही, सिर के बाल से याद करेंगे हम लोग सिरोही, और चौथा हम लोग याद करेंगे बाल से याद करो बालवी, बाल से याद करो बालवी। तो ये जो है गोड़वाड़ी की चार क्या हो गई? उपबोलियां। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर ये स्लाइड हम हटाएंगे। बताओ, और अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, आपको लग रहा है एक क्वेश्चन से भाई आज तो हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी से मस्त वाला लाइक चिपका दो, फेविकॉल के जोड़ की तरह। ठीक है, जो कभी ना छूटे। शेयर कर दो वीडियो को, ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, और आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे जितने भी मारो राजस्थान पे आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ दिसंबर महीने में हम 15,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर ले, फिर मारो राजस्थान पे जो स्पेशल वीडियो आएगा हमारी अपनी बोली के अंदर। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? हो गया। ठीक है, एक और बोली रह गई, ये भी करा देते हो, अब लगे हाथ कर लेते हैं। देवरा वाटी, ये भी किसकी उपबोली है? ये भी उपबोली है किसकी? मारवाड़ी की। ये कैसे याद होगा? ठीक है, देवताओं का वास हम किसको बोलते हैं? माउंट आबू। सिरोही, सिरोही के अंदर माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। तो देवरावाटी कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी? सिरोही के अंदर बोली जाएगी। ठीक है, और एक इसका दूसरा नाम जो है, इसको सिरोही नाम से भी बोल देते हैं। तो एक सिरोही जो है वो उसकी गोड़वाड़ी की उपबोली है, और कभी कभी देवरावाटी को हम सिंपल सिरोही बोली भी बोल देते हैं, और ये मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया। ठीक है, चले आगे करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है मेवाती बोली जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बागड़ रीजन में, यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में। दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ में, यानी कि जोधपुर और बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अलवर धौलपुर करौली, यानी कि मत्स्य संघ के अंदर। अलवर धौलपुर करौली यानी कि मत्स्य संघ, और नन ऑफ दी अबव मतलब कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं बोली जाती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवात क्षेत्र पता होना चाहिए इसका आंसर जानने के लिए। तो मेवात क्षेत्र बोलते हैं ये अलवर भरतपुर वाले रीजन को। ठीक है, मत्स्य संघ को, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली वाले क्षेत्र को, जहां पे मेव जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हरियाणा और यूपी से सटा हुआ एरिया है। तो मेवाती कहां पे बोली जाएगी? आंसर आ गया सबको? अलवर भरतपुर धौलपुर करौली इस क्षेत्र में बोली जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेवाती क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेवात जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र में भी बोली जाती है, यूपी के अपने मथुरा में भी बोली जाती है। मथुरा अभी करंट अफेयर्स में न्यूज में था, यहाँ पर क्या लगेगा? मथुरा में मैंने याद करवाया था, मथुरा हरी हाइड्रोजन का प्लांट लगेगा, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का नया प्लांट लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेवाती भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब मेवाती जो है यूपी से सटा हुआ है, यूपी में मतलब मथुरा से, मतलब ब्रिज से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेवाती पर कौन सी बोली का प्रभाव है? तो मेवाती पर आपको याद रखना है कि ब्रज भाषा का प्रभाव है। किससे प्रभावित है ये? ब्रज भाषा का प्रभाव इसमें जब मेवाती बोलते हैं तो आपको देखने में नजर आएगा। ठीक है, एक और लैंडमार्क क्वेश्चन आता है, मेवाती बोली किस किस के मध्य सेतु का काम करती है? ठीक है, किस किस के मध्य सेतु का काम करती है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेवात क्षेत्र देख लेते हैं।
मैप ड्रॉ करेंगे राजस्थान का, ये अपना मेवात क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये अपना मेवात क्षेत्र हो गया। तो ये लगता है हरियाणा और यूपी से, ठीक है, यूपी हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो मेवाती जो बोली है ना, आपको याद करना है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और साथ में अपनी जो राजस्थानी है, अपने राजस्थान की, मारो राजस्थान की, राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है, ठीक है। तो एक्ट्स एज अ ब्रिज का काम करती है। इसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे कि मेवाड़ी जो है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में उसका काम करती है सेतु का, मालवी काम करती है, या रांगड़ी काम करती है, या मारवाड़ी काम करती है, ऑप्शंस दे देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा उसके अंदर, हम आंसर लिख के आएंगे मेवाती, ठीक है, क्योंकि इधर हिंदी बेल्ट से इसका टच है। याद कर लोगे इसको, इस तरीके से याद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, वरना जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट की, ठीक है, क्योंकि जब सुबह आप लाइव टेस्ट में आओगे 8 बजे, वहां पे ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ओके चलो, ठीक है। तो देखो, वेस्टर्न हिंदी और राजस्थानी के बीच में ब्रिज का काम करती है कौन सी बोली, मेवाती बोली काम करती है। क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमने याद कर लिए। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं। मेवाती बोली में बहुत सारे हमारे जो प्रसिद्ध संत हुए हैं, ठीक है, संप्रदाय हुए हैं, उनका लिटरेचर, उनका साहित्य देखने को मिलता है। तो मेवाती में कौन सा साहित्य देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लालदास जी का, लालदास संप्रदाय का, ठीक है, लालदास जी का साहित्य आपको देखने को मिलेगा। चारणदास जी का साहित्य देखने को मिलेगा, चारणदासी कल्ट का, चारणदासी संप्रदाय का। और चारणदास जी की 2 शिष्यां थी, दोनों आपस में कजन थी, सहजोबाई और दयाबाई, सहजोबाई और दयाबाई। तो सहजोबाई की जो शिक्षा है और दयाबाई जी की जो शिक्षा है, वो आपको किसमें देखने को मिलती है, मेवाती के अंदर देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलेगी, मेवाती के अंदर हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है सबको? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। अब इसकी उपबोलियां कर ले, मेवाती की भी उपबोलियां हैं, जैसे मालवी की निमाड़ी और रांगड़ी, सिमिलरली मेवाती की भी क्या है, उपबोलियां। तो इसकी उपबोलियां बहुत आसान है, ठीक है। कुछ उपबोलियों में तो पीछे मेवाती एज इट इज चिपका हुआ आएगा, जैसे कि खड़ी मेवाती, ठीक है, खड़ी मेवाती तो याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी है राठी मेवाती, अकेला रथी या राठी आए तो वो अलग बोली है, लेकिन अगर राठी के पीछे मेवाती लिखा हो तब वो मेवाती की उपबोली होगी, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। तो राठी मेवाती, ठीक है। अब मेवात पढ़ रहे इधर कृष्ण कन्हैया के इधर मथुरा के पास में, ठीक है, मथुरा के भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के फेवरेट कौन माने जाते हैं, ठीक है, फेवरेट कौन माने जाते हैं, ऐसे बोलते हैं भगवान श्री विष्णु के या ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए थे ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पे मैं कास्टिज्म नहीं फैला रही, ब्राह्मण कास्ट की बात नहीं कर रही, जो कर्म से ब्राह्मण हो, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डिस्क्लेमर साथ में होगा मारो राजस्थान के लिए, ठीक है। तो एक इसकी उपबोली, मेरा याद करवाने का मतलब क्या है बच्चे, कि इसकी एक उपबोली है ब्राह्मण, ठीक है, और बाकी सारी जो है ना उनमें ब ब और भ भ आएगा। देखो, ब्राह्मण, भयाना और भिगोटा, ठीक है। तो ये तीनों उपबोली किसकी है, मेवाती की। 2 के पीछे तो मेवाती शब्द लगा हुआ आएगा एज इट इज, खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, ठीक है, और ब्राह्मण, भयाना और बिगोटा। क्लियर है सबको? बताओ मुझे। तो मेवाती भी खत्म हो गई, ठीक है, खुश हो जाओ इसी बात पे, मस्त वाला लाइक कर दिया करो, बस मैं ये चाहती हूँ आप लाइक कर दो फटाक फटाक से, ठीक है। वंश भास्कर जो है सूर्यमल मिश्रण जी ने लिखा है, ये सबको पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये कौन सी शैली के अंदर लिखा गया है, बोली नहीं पूछ रहे, भाषा नहीं पूछ रहे, जो लिटरेचर का लिखने का साहित्यिक रूप होता है, लिटरेचर लिखने की राइटिंग स्टाइल जो होता है वो पूछ रहे हैं। तो शैली ये 2 है अपने राजस्थान साहित्य में जो पॉपुलर है, डिंगल और पिंगल, ठीक है। तो ये पूछ रहे डिंगल, पिंगल और संस्कृत किसके अंदर लिखा गया। तो वंश भास्कर में याद करते हैं सूर्यमल मिश्रण जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। भास्कर और सूर्य, ये तो जल्दी से याद हो जाएगा सबको कि नहीं, सूर्यमल मिश्रण जी के द्वारा लिखा गया। सूर्यमल मिश्रण जी जो है हाड़ौती के, हाड़ा के बूंदी राजा जो थे, बूंदी के हाड़ा राजा थे, उनके दरबारी कवि थे। हाड़ौती पड़ गया इधर,
हाड़ौती इधर, इधर का मतलब है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग। तो एक पॉइंट याद कर लो, राजस्थान के पूर्वी भाग में ज्यादातर जो साहित्य मिलेगा हमें, वो किस में मिलेगा? पिंगल के अंदर मिलेगा। वो किस में मिलेगा? पिंगल के अंदर। अगर शैली पे क्वेश्चन आए तो पिंगल में लिखा गया है। वैसे सूर्यमल मिश्र जी की ज्यादातर रचनाएं अगर भाषा, लैंग्वेज पूछते हैं आपसे, तो वो किस में लिखी गई हैं? हाड़ौती के अंदर लिखे गए हैं। याद कर लोगे तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? पिंगल हो जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान का जो ज्यादातर साहित्य है वेस्टर्न पार्ट का, वो किस में लिखा गया है? डिंगल में। कौन से कवियों ने लिखा? चारण कम्युनिटी फेमस है साहित्य के लिए, तो चारण समुदाय के जो हमारे लोग हैं उनके द्वारा। और पिंगल के अंदर ज्यादातर जो लिखा गया है वो भाट कम्युनिटी के लोगों के द्वारा लिखा गया है। ये स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ये हो गया। ठीक है, सूर्यमल मिश्र जी के कुछ और लिटरेचर हैं। ठीक है, सूर्य का तो नाम ही मतलब वीर, बलवान जो हो और बिल्कुल सत्य हो, प्रकाश सफेद हो बिल्कुल। तो इनकी कुछ और साहित्य इनके द्वारा लिखे गए जिनके नाम है वीर सतसई। वीर सतसई, बलवान से याद करो बलवंत विलास। ठीक है, हम किसी को भी उपमा देते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं, सूर्य चांद सितारे से ही देते हैं। तो सूर्यमल मिश्र जी के एक रचना के अंदर चांद शब्द भी आएगा, तो याद कर लो चंदमयुख या चांदमयुख। ठीक है, और एक लिटरेचर है जो इन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में लिखा था, जिसका नाम है रामारण जाट। जिसका क्या नाम है? रामारण जाट। जो इन्होंने कितने वर्ष की आयु में लिखा था? 10 वर्ष की आयु में लिखा था। और हम 10 वर्ष की आयु में कौन सी क्लास में होते हैं, जरा सोचो जरा। ठीक है, तो सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्टाइल जो है राजस्थानी लैंग्वेज को लिखने का जो चारण कवियों द्वारा लिखा जाता है? तो अभी अभी बताया मैंने क्वेश्चन, मालवी, डिंगल, ये तो बच्चा क्वेश्चन हो गया अभी, पिंगल या फिर सब में ही। तो चारण समुदाय का मेन शैली जो साहित्य लिखने की है वो कौन सी है? डिंगल शैली, डिंगल स्टाइल, डिंगल में लिखते हैं। भाट कम्युनिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर पिंगल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? पश्चिमी राजस्थान का या मारवाड़ी भाषा का लिखने की जो मेन शैली है, राइटिंग का जो मेन स्टाइल है, उसको डिंगल बोलते हैं। पिंगल जो है वो मेन स्टाइल है ईस्टर्न राजस्थान यानी कि ढूंढाड़ी लैंग्वेज वाले रीजन का। ढूंढाड़ी लैंग्वेज का मतलब है ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है। क्लियर है सबको? और ये भाट कवियों द्वारा लिखा जाता है पिंगल शैली के अंदर। ठीक है, तो ये सारा मैंने बता ही दिया आपको, ऑलरेडी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कोड दूंगी इसका। ठीक है, तो आपको मैच करना होगा। करो इसको, एक सेकेंड पानी पी लूं, कर लो इसको। चलो शाबाश। हिंदी में लिखना तो भूल गई, सॉरी। धावड़ी, कल इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे आपको नोट्स। नागरचोल, ठीक है, जागरोती या जगरोती भी बोल सकते हो आप इसको, और धाटी। ठीक है, और ये धाटी ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कई कई जगह पे। ठीक है, कौन कौन से एरिया में बोली जाती है? टोंक, करौली, बाड़मेर या फिर उदयपुर। ठीक है, तो इसका पोल देखते हैं हम लोग। देखो हम इसको कर लेते हैं। देखो धाकड़ लोग कहाँ के होंगे? मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ की जब बात करते हैं तो उदयपुर आएगा। तो धावड़ी से याद करो धाकड़, और धाकड़ लोग कौन है? अपने मेवाड़ के महाराणा ही हैं। तो ये बोली कहाँ बोली जाएगी? उदयपुर के अंदर। मेवाड़ का नाम लेंगे मतलब सबसे पहले उदयपुर ही आएगा। ठीक है, नागरचोल। ठीक है, आप नगर की तरफ चले, कहाँ से, कौन से नगर से चले? सवाई माधोपुर से चले। ठीक है, जयपुर की तरफ चल रहे हो आप। ठीक है, तो हमारी मम्मी जो होती है, नजर नहीं लगी रही किसी की, तो टोक 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 ना लगे किसी की, उसके लिए आपको क्या, कुछ काला वाला धागा और सारे प्रसाद वगैरह खिला के भेज रही है माधव जी का, श्री कृष्णा का। तो नागरचोल बोली जाती है टोंक में और सवाई माधोपुर में। याद कर लो, जब नजर ना लगे, टोक ना लगे, जब आप नगर की तरफ जा रहे हो तो हमारी मम्मियां कुछ कुछ करती रहती है, ऐसे याद कर लो। याद हो गया? जगरोती याद कर लो, आपको सुबह सुबह 7 बजे मारो राजस्थान पे भारत और विश्व के करंट अफेयर्स देखने इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ये काम आपको जाग कर करना है। ये काम कैसे करना है? जाग कर। ठीक है, तो याद कर लोगे जागरोती और करौली।
या याद कर लो, रोते रोते रोटी बना रहे हो, ठीक है, तो रोती और रोली ऐसे भी याद कर सकते हो, तो बहुत आसान है, और दोनों में औ की मात्रा भी आएगी। तो जगरोती कहाँ बोली जाती है? करौली क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। धाटी को याद करो, धरती माता में धंसते जा रहे हैं, धरती माता में पैर फिसलता जा रहा है, ऐसा कब होगा? जब बाढ़ आई हुई होगी, ठीक है। तो धाटी जो है वो कहाँ बोली जाएगी? बाड़मेर के अंदर बोली जाएगी। तो इसका कोड बनाने जब मैं बैठूंगी तो क्या बनेगा इसका कोड? धावड़ी का हो गया उदयपुर यानी कि 4, नागरचोल का हो गया 1, टोंक, जगरोती का हो गया करौली 2, और धाटी का हो गया अपना बाड़मेर यानी कि 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ है? ये रहा डी। तो इसका आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी। याद हो गई ये चारों बोलियां, ये रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन आया तो इसको कर लो, ठीक है। चलो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपसे सुमेलित पूछा गया है या फिर जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बागड़ी बोली जाती है अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ में, अहीरवाटी अलवर हरियाणा में, शेखावाटी झुंझुनू चुरू सीकर में, हाड़ौती कोटा बूंदी में। तो बागड़ी तो बागड़ क्षेत्र में ही बोली जाएगी ना, बागड़ क्षेत्र मतलब बांसवाड़ा डूंगरपुर, सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, पहला ही गलत है। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं बागड़ी और वागड़ी, या VAGADI लगा दो या WAGADI लगा दो, या मैं हिंदी में बोलूं तो बागड़ी, ब बकरी वाला ब और वह वाला व, बागड़ी वागड़ी, क्या ये दोनों सेम है? तो आंसर है हाँ, दोनों का मतलब एक ही है। बागड़ बोल लो, वागड़ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही की बात कर रहे हैं। लेकिन बांगड़ मत बोलना, बांगड़ अलग हो जाता है, नागौर के आसपास वाले एरिया को हम लोग बांगड़ बोलते हैं। क्लियर है सबको? बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया अपना ए। अहीरवाटी के अंदर, अहीरवाटी बोली जाती है कहाँ पे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, मेवात वाले क्षेत्र में, अलवर भरतपुर में बोली जाएगी। अहीरवाटी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट साहित्य हैं, वो भी लगे हाथ कर लो। पहले हमने गोड़वाड़ी का किया, बीसल देव रासो, नरपति नाल्ह जी के द्वारा। अहीरवाटी में जो साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं साहित्य? एक है हीर से याद करो हमीर, हीर से हमीर, तो हमीर रासो। एक लिटरेचर कौन सा है? हीर से याद करो हमीर रासो। और दूसरा याद करो, एक और बताती हूं मैं आपको, भीम विलास, ठीक है, एक है भीम विलास, और एक याद करो जिसके ऊपर ड्रामा भी है, नाट्य भी है, ठीक है, अली बख्शी ख्याल। इसके ऊपर, इस ख्याल के ऊपर लोग नाटक भी परफॉर्म करते हैं, अली बख्शी ख्याल, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये 3 लिटरेचर आएंगे। अब हरियाणा से याद कर लो, अहीर मतलब हरियाणा में भी बोली जाती है, हीर हरियाणा, हीर से हमीर बना दिया। अब हरियाणा के अंदर महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था कि नहीं दिया था? तो वहां का जो सबसे बलवान बंदा महाभारत 5 पांडवों में कौन था? भीम। तो याद कर लो, उसके ऊपर एक लिटरेचर है भीम विलास, ठीक है। अब अहीरवाटी बोली जाती है अलवर के अंदर। अब कोई हंसना मत, ठीक है, हंसी आए तो चलो हंस लेना। अलवर के 90% मेरे निमोनिक्स होते हैं लवर के ऊपर, मैं ए हटा देती हूँ, ठीक है। तो लवर्स का काम क्या होता है? एक दूसरे के ख्यालों में खोना। तो अहीरवाटी के अंदर एक ख्याल भी लिखा गया है, ठीक है, और उस ख्याल का नाम क्या है? सॉरी, झंडू बाम हो गया मेरे साथ, मेरे गिटर पिटर चलते चलते कुछ कुछ हो ही जाते हैं। अली बख्शी ख्याल, ठीक है। अली बख्शी ख्याल लिखा गया था अलवर के राजा अली बख्श के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन आते हैं ये सारे अली बख्श के समय में, ठीक है। कब लिखा गया था? अली बख्शी ख्याल राजा अली बख्श के टाइम पीरियड में। एक क्वेश्चन आता है अली बख्श ख्याल कौन से जिले से रिलेटेड है? तो अली, अलवर, ठीक है, अलवर हो गया। और वो या अली करते रहते हैं, लवर्स हमें मिलवा दो, हमारी लव मैरिज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सारे कारनामे, ठीक है। क्लियर है सबको? अली बख्शी ख्याल किसके द्वारा लिखा गया? कौन इसको परफॉर्म करते हैं? किसके द्वारा लिखा गया? तो अलवर में एक ठिकाना है, याद कर लो, ठिकाना, ठीक है। और ठिकाना कौन से है? ये ज्यादा ख्यालों में कौन खोए रहते हैं? मुंडे, बॉयज खोए रहते हैं, तो ऐसे याद कर लो, मुंडावर ठिकाना से रिलेटेड है। अब याद हो जाएगा
मुंडावर ठिकाना से ये क्या है, रिलेटेड है। क्लियर है सबको? बताओ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी ना तो डेली डेली अपकमिंग वीडियो एग्जाम के लिए, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए और आरएस के लिए मैं नए नए वीडियोज ऐसे लेकर के आऊंगी, लेकिन जब आप इसको पसंद करोगे तब, ठीक है। चलो, नहीं मैं वैसे भी लेके आऊंगी, कोई बात नहीं। अच्छा, ये लिटरेचर, ये सारी डिटेल मैंने बताई दी आपको। हमीर रासो लिखा गया है कवि जोधराज जी के द्वारा। याद करो, जोधाबाई जब गाती थी तो बहुत रस में गाती थी, ठीक है, और हम करके गाती थी। रानी महारानी थी तो हम करके ही बोलेगी ना खुद को। हमीर रासो कवि जोधराज जी के द्वारा। भीम विलास किसने लिखा है? शंकर राव जी ने लिखा है। इसका भी एक निमोनिक बता देती हूँ, लगे हाथ। शंकर राव जी ने लिखा है। जयपुर का पुराना नाम बैराठ जगह जो है, मेन आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो बैराठ में है, ठीक है। बैराठ को एक और नाम से बुलाया जाता है विराट नगर, ठीक है। जब हम विराट नगर और बैराठ पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो डूंगरी आती हैं। एक डूंगरी आती है भीम जी की डूंगरी और एक डूंगरी आती है शिव जी की डूंगरी, ठीक है। शिव जी की डूंगरी यहाँ पे देख मिलती है हमें, तो उससे याद कर लोगे। भीम जी की डूंगरी, शिव जी की डूंगरी, मतलब भीम जी और शिव जी का आपस में रिलेशन है। तो भीम विलास साहित्य किसने लिखा है? शिव जी का ही दूसरा नाम है पर्यायवाची शंकर, शंकर राव जी के द्वारा लिखा गया है। याद कर लोगे? बताओ, जल्दी से बताओ, याद हो जाएगा। चलो, अली बख्शी ख्याल अलवर का फेमस लोक नाट्य है। अलवर का फेमस क्या है? लोक नाट्य है। किसके टाइम पीरियड में लिखा गया? किसके काल में? राजा अली बख्श के काल में लिखा गया। मुंडावर ठिकाना के लोगों ने इसको लिखा, ठीक है। राम रासो रतन रासो बाद में कराऊंगी, अभी नहीं कर रहे, ठीक है, ये मैं बाद में कराऊंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गियर्सन ने बागड़ी को दूसरा क्या नाम दिया? बागड़ी को इन्होंने किस नाम से पुकारा है? बांगड़ी नाम से पुकारा है, खैराड़ी नाम से पुकारा है, मालवी नाम से पुकारा है, या फिर भीली नाम से पुकारा है? तो बागड़ी जो है बागड़ रीजन में बोली जाती है, भील आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। तो गियर्सन ने बागड़ी को दूसरा नाम क्या दिया है? भीली नाम भी दिया है। कितना ही सिंपल है, तो बहुत आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद कर लोगे, गियर्सन ने बागड़ी को दूसरा क्या नाम दिया है? भीली नाम दिया है, ठीक है। कल सुबह साहित्य के ऊपर टेस्ट होगा, MRP 10 कोड लगा के सुबह 8 बजे वाली क्लास में सारे बच्चे जो भी मारो राजस्थान को देख रहे हैं वहां पे आ जाना, सबको लेके भी आना साथ में, सही है भाई? चलो, ठीक है। भील ट्राइब की बोली है। इस पे एक और क्वेश्चन आता है, बागड़ी पे कौन सी बोली का प्रभाव है? भीली पे। तो याद कर लो, इस पे गुजराती का प्रभाव है। किसका प्रभाव है इसके ऊपर? अपनी गुजराती का प्रभाव है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, बताओ। अगला क्वेश्चन आ गया, ये तो अभी अभी कराया है थोड़ी देर पहले। रांगड़ी जो है किसका मिश्रित वर्जन है? रांगड़ी जो है मिश्रित रूप है, ये क्वेश्चन है। किस किस का? ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का, ये थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, ठीक है, और शेखावाटी और बागड़ी का, क्योंकि ये करवा चुकी हूँ इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। मारवाड़ी और मालवी का, या फिर किसी का भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। ये तो अभी अभी कराया है। रांगड़ी किसका मिश्रित वर्जन है? मालवी की उपबोली है, तो मालवी और मारवाड़ी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। कौन सा सही आंसर हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, बताना भाई, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कैसा जाएगा। आपकी मेरे पास जो बाकी डिमांड आ रही है बहुत ज्यादा, इकोनॉमी और पॉलिटी, तो उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी वीडियो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और आरएएस के लिए, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, ठीक है। एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आरएएस 2020 के लिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा किधर जाएं, दिस वे या दिस वे, कहाँ कौन सा ट्रैक हम लोग पकड़े, या जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में एडमिन में जाके,
ठीक है, वहां पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये प्रायोरिटी जो है ये हर मंडे रात को 9 बजे मीटिंग होगी, जूम मीटिंग होगी, और ये जो है यूट्यूब पे पब्लिश होगी। क्यों पब्लिश होगी? क्योंकि एक बच्चे के डाउट जो है अपने राजस्थान में 100 बच्चों के भी हो सकते हैं, 1000 बच्चों के भी। ठीक है, तो मैं बार बार सबको इंडिपेंडेंट करूं तो उसका बेस्ट ऑप्शन है कि एक बच्चे की काउंसलिंग हो तो वो सारे बच्चों तक पहुंच जाए। क्लियर है सबको? तो जिसको चाहिए बता देना। पहली अपॉर्चुनिटी मेरे MRPNs की है जो हर वीडियो पे लाइक ठोकते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। बस करो, अंकित, ज्योत्सना, अजीत सिंह, प्रियंका चौधरी और साथ में तमन्ना अरोड़ा भी। ठीक है, वो भी शामिल है क्योंकि वो पहले हमेशा करती थी, आजकल नहीं पढ़ रही है। तो बाकी जितने भी लर्नर्स हैं, कोई भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हर मंडे एक स्टूडेंट को मैं गाइडेंस दूंगी। ठीक है, इसमें आपकी गाइडेंस ऐसी वैसी गाइडेंस नहीं होगी, वन टाइम गाइडेंस दे दिया छुट्टी नहीं। आपका एग्जाम की आपको पूरी प्लानिंग करके दूंगी मैं। ठीक है, पूरा आपका हर मंथ पूरा एक बड़ा सा टाइम टेबल बना के दूंगी आपको 1 महीने का। उस परफॉर्मेंस को मैं ट्रैक भी करूंगी, 1 महीने में आपने कितना तैयार कर लिया, क्या करा क्या नहीं करा। ठीक है, तो उस बच्चे को फिर हर मंथली एक गाइडेंस मिला करेगी। ठीक है, तो किसी को भी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए कि आप जो इतने ऊपर अपने कैसे तैयारी करे, क्या करे नहीं करे, इफ बट वो जो भी लेकर के घूम रहे होते हो उसको हमारे ऊपर डाल दो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, मस्त वाला वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, घंटे वाले आइकन को प्रेस करना, शेयर करना ना भूलना, और कल सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास में आना मत भूलिएगा। डायलेक्ट्स के ऊपर टेस्ट है। कोड क्या लगाओगे? ये वाला कोड लगाना है, MRP10। ठीक है, तो मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से प्यारी सी क्यूट सी स्वीट सी घड़ी घड़ी राम राम।